राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की खबर यह है कि वो केरल में है और एक हफ्ता केरल में वो रहेंगे। नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट राहुल गांधी ले रहे हैं। उनके घुटने में शिकायत हुई है जब उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी वजह से। तो एक ब्रेक उनकी राजनीति में आ रहा है और इस बार ब्रेक कहीं विदेश में नहीं आ रहा, ब्रेक देश में आ रहा है और वो भी इलाज की शक्ल में आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी बड़े, आप देखिए, क्योंकि चुनाव से अब में आगे आने वाला वक्त है और उनकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये एक मेडिकल ब्रेक हम इसको माने। केरल से भी सांसद थे, वो सांसद भी सांसद हैं केरल से। अच्छा, अभी तक, सॉरी, माफ कीजिए, केरल से सांसद थे, तो केरल में ही जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। अब हो सकता है कोई इसको भी यही देखे कि छुट्टी, एक और छुट्टी ले ली राहुल गांधी ने। नहीं, अगर किसी का कोई मेडिकल इशू है और उसके इलाज के लिए जाता है, केरल इसके लिए जाना जाता है। केरल में जितने मतलब इस तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है वो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर जो है अब वो सोशल मीडिया पर मीम बनेंगे, ये बनेगा, वो अलग चीज़ है, उस पे किसी का बस लेकिन कोई पॉलिटिकल इशू इसमें नहीं बनता। इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि वो अगले भारत जोड़ो यात्रा की दूसरे चरण की तैयारी भी कर रहे हो, इसके पहले अपना घुटना ठीक करवा रहे हैं। वो प्रस्तावित तो है। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे जब 98 में अटल जी की 13 दिन की जब सरकार गिर गई थी, बाद में 13 महीने की सरकार बनी थी, वो गिर गई थी। उसके बाद 4 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी केरल गए थे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। नहीं, अब कई दिनों तक लगातार रोज 20 किलोमीटर चलना वो बहुत बड़ी बात थी, खैर, जो राहुल गांधी ने किया। ये उसी का जो अभी तक जानकारी है वही कि उसी के बाद से उनको कुछ शिकायत पैरों में होना शुरू हुई है, घुटनों में होना शुरू हुई है। इसके इलाज के लिए वो अब केरल जाने वाले हैं अभी। लेकिन आपने, क्योंकि मेरे ही मुंह से निकल गया अभी कि भी वो सांसद हैं, तो ये तो राहुल गांधी को भी रोज ख्वाब में आता हुआ मैं सांसद दोबारा नहीं बना तो। और अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, यही कहा मेरे करियर का सवाल है, मेरे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, अभी उनके रास्ते बंद भी नहीं हुए ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना है, 4 तारीख को सुनवाई है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए तो उनकी संसदीय बहाल हो जाए, आपकी बात सही हो जाए। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, मुंह में सरस्वती आ जाती है। बिल्कुल नहीं, भारत जैसे देश में अभी मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप राहुल गांधी जैसी शख्सियत को 8 साल के लिए बार कर देंगे। अरे भाई, अब ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार है। वो ऑर्डिनेंस की कॉपी ना फाड़ते, वो वापस ना होता तो आज वो सांसद होते। वो तो कहते हैं कि हमने वो जो किया था ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा है कि राहुल गांधी हो या कोई हो, कानून तो सबके लिए बराबर। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के साथ भी वही हुआ, मोहम्मद आजम खां के साथ वही हुआ। मसूद पहले विक्टिम थे उसके। 200 से ज्यादा विधायकों, सांसदों की विधायकी सांसदी जा चुकी है इस कानून के तहत। तो कोई अगर पहला केस होता तो जरूर थोड़ा आश्चर्य होता, लोगों को शॉक लगता, ये कैसे हो गया। एक चूंकि समय ज्यादा नहीं रह गया तो अब एक खबर राजस्थान की आपको और बता दें। और जितना बड़ा दावा उसको लेकर किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसी कोई गेम चेंजर योजना ये अशोक गहलोत की साबित हो सकती है, इस पर हमारे मेहमानों की राय आपको बताएंगे। ये है मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम। इसमें इनकम की गारंटी ये है कि अब आप 125 दिनों के लिए, गहलोत सरकार जो स्कीम लाई है उसमें गांव में 125 दिन के लिए, शहरों में 125 दिन के लिए आपको रोजगार की गारंटी होगी, जैसा कि मनरेगा की स्कीम है, उसमें 25 दिन और जोड़ दिए गए हैं। और अगर आपको कोई जॉब नहीं दे पाती सरकार, या जो भी अफसर है आपको कोई काम नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको उसके लिए बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा उतने दिनों के लिए, जितने दिन के लिए आपको 80 दिन का काम दिया तो बाकी दिन का जो है, तो बाकी 45 दिन के लिए फिर आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा जितने भी और लोग, जो मान लीजिए कोई दिव्यांग हो गया है, किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कोई अगर विधवा है, किसी की उसकी महिलाएं और उम्र बहुत ज्यादा है, तो वो काम नहीं कर सकती, तो उनको पेंशन मिलेगी। तो इस लिहाज से एक ऐसा नेट तैयार कर दिया जाए जिसमें से कोई व्यक्ति भी छूटे ना, जिसको एक मिनिमम गारंटी इनकम ना मिल रही हो, भले काम के बदले मिल रही हो या काम की शक्ल में मिल रही हो। क्या लेकिन चुनाव से 2-3 महीना पहले ऐसी कोई योजना आपको लगता है कुछ चमत्कार करेगी? बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये बात चल रही है, अरविंद सुब्रमण्यम जब इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने ये प्रपोजल रखा था, ये बात रखी थी, ये विचार रखा था कि ऐसा यूनिवर्सल बेसिक पे, तो उसकी बात हुई थी। उसके बाद लेकिन ये हुआ कि ये चल नहीं सकता। और आपको याद हो 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, राहुल गांधी ने इस तरह की योजना की घोषणा की थी, न्याय योजना, जिसमें 6,000 रुपये महीने मिलेंगे। और कांग्रेस ने उस समय माना था कि ये गेम चेंजर है, ये चुनाव बदल देगी, ये इस योजना की घोषणा। तो चुनाव से अगर अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये योजना लागू की होती, उसका लाभ लोगों को मिल रहा होता, तब स्थिति दूसरी होती।
अब जो है जब सरकार के कार्यकाल के अंतिम कुछ महीने रह गए हैं, उस समय इसकी बात करना कि अब सवाल यह है कि सरकार जो है कुल मिलाकर क्या कर रही है कि 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी उसको बढ़ाकर 125 कर रही है, और वो जो मध्य प्रदेश की दूसरे अर्थ में कहें भावांतर योजना जो है काम के बदले नोट ये कामांतर योजना है। कामांतर योजना है। एक छोटा रिएक्शन आपका और समीर जी का भी, कोई है कुछ गेम चेंजर जैसा कुछ दिखता है इसमें देखिए, आपको? अशोक गहलोत जी एक अपना लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं राजस्थान में। वो चाहे आयुष्मान योजना की तरह उनकी चिरंजीवी योजना हो, स्वास्थ्य की हो, या सस्ते सिलेंडर देने की उनकी योजना हो, 500 रुपये का सिलेंडर, और सस्ता सामान बेचने के लिए उन्होंने जो योजना शुरू की, उसी के तहत उसी कड़ी में ये गेम चेंजर योजना जो एक अर्बन मनरेगा भी उनकी योजना चल रही है, शहर के अंदर मिनिमम गारंटी, ये उसी का उसको और बढ़ा दिया, 100 दिन का 125 दिन कर दिया। अब जो जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ये योजना जमीन पर कितना उतरती है, अगर जमीन पर उतर गई, लाभार्थियों तक पैसा पहुंच गया तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कागजों पर रह गई तो फिर मुश्किल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।